परमात्मा प्रेम के भावों से संयुक्त होकर अपने जीवन की यात्रा को नित्य है निरंतर शुभ दिशा में गतिमान करते जिज्ञासु वृत्त नित्य है निरंतर आप श्रीमद् भगवद गीता रसामृत का पान करके अपने जीवन को रसामृत कर रहे हैं। और आज इस गीता जी के स्वाध्याय में हम उस दिव्य श्लोक पर पहुंच गए हैं जिसका संबंध इस संसार में आज तक जितने भी जीव आए हैं और जितने आएंगे सभी से है। ये गीता जी का सर्व प्रसिद्ध श्लोक है और हमने अनेकानेक बार कर्म चक्र को संक्षेप में परिभाषित किया है, लेकिन आज जब यह विषय हमारे सन्मुख उपस्थित हुआ है तो ये दो मंत्र हैं गीता जी के दूसरे अध्याय के 47वां और 48वां। ये दोनों मंत्र विस्तार के साथ हम प्रयास करेंगे इनके तात्पर्य को समझने का, क्योंकि ये हमारे से सीधे सीधे संबंध रखते हैं। हमारे मनो मस्तिष्क में आज तक जितने भी प्रश्न अपने जीवन की यात्रा को लेकर के आए होंगे या आएंगे, उन सभी का संबंध इन मंत्रों से है। इसलिए जब तक इन मंत्रों को परिभाषित किया जाए आप सभी एकाग्र चित्त के साथ इनका श्रवण करें और किसी के मन में अगर कोई शंका आए तो उस शंका को अपने पास नोट कर लें। वैसे तो प्रयास यह किया जाएगा कि कोई भी संशय बाकी ना छोड़ा जाए, लेकिन फिर भी हो सकता है घुमा फिरा करके किसी के मन में कोई विषय रह जाए, तदर्थ उसको नोट करते चले जाएं, इसमें बीच में विक्षेप ना करें। यह भी मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूं। जब 3-4 सत्संग में यह विषय बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा तो तदुपरांत आप अपनी शंकाओं को रखेंगे तो आप देखेंगे कि शायद कोई शंका शेष ना बचे। और अगर यदि हो सके तो लगातार कई कई बार इसका श्रवण करना और इसको अपने पास संजो कर रख लेना, क्योंकि भगवान ऐसी बात कहने जा रहे हैं जो संग्रह करने के योग्य है अपने मनोमस्तिष्क में, अपने हृदय में। और जब तक हृदय में ना बैठे तब तक जो भी आपके पास साधन है उन साधनों से इसको संग्रहित कर लीजिए, और नहीं तो YouTube पर तो आप सदा ही सुन सकते हैं। ये क्योंकि सबसे दिव्य विषय आपके सन्मुख आपके जीवन की यात्रा का भगवान रखने जा रहे हैं। और विषय पहले मैं बोलूंगा
फिर आप बोलना। इन मंत्रों को कंठस्थ कर लें दोनों को। कर्मण्यवाधिकारस्ते कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि ते संगोस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगत्यक्त्वा धनञ्जय संगत्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो सिद्ध्या सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते भूत्वा समत्वं योग उच्यते सिद्ध्या सिद्ध्योः समो भूत्वा सिद्ध्या सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। ये दोनों मंत्र ऐतिहासिक मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं, सनातन मंत्र हैं। जब से इस सृष्टि का सर्जन हुआ है, इस सृष्टि के सर्जन के साथ ही भगवान नारायण ने जब ब्रह्मदेव को हमारे सन्मुख सृष्टि का सृजन करने के लिए उपस्थित किया, तो वहीं से ये मंत्र का भाव ब्रह्मदेव के साथ जुड़ गया और ब्रह्मदेव के उपरांत ये हम सबसे जुड़ता चला गया। भगवान नारायण ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आपको ऐसी सृष्टि का सर्जन करना है जिसमें कर्म की प्रधानता है। कर्म के आधार पर ही सब कुछ निर्धारित होगा और जो भी सृष्टि का आप सर्जन करें, जिन भी जीवों की आप संरचना करें, उन जीवों की संरचना के होते ही उनके हाथों में कर्म का केवल अधिकार आप देंगे। मां फलेषु कदाचन, फल की व्यवस्था आप अपने हाथ में रखेंगे, अपनी किसी प्रतिनिधि के हाथ में रखेंगे। जीव के हाथ में कर्म है और उस कर्म का फल आपकी व्यवस्था में। कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म। सबसे पहले ये कर्म क्या है? ये सृष्टि कर्म प्रधान ही बनाई। इस सृष्टि में जितने भी जीव बनाए वो सब कर्म ही करते हैं। कर्म कहते किसे हैं? तो कर्म के विषय में सीधा सा सिद्धांत हमारे गुरुदेव ने बताया कि जब हम कर्म करते हैं शरीर से, तो शरीर के कर्म में 3 हेतु होते हैं। सबसे पहला हेतु ये शरीर ही है। हमारा जो ये मनुष्य शरीर भगवान ने रचा है, बनाया है, निर्मित किया, ये तो कहते हैं ये शरीर ही सबसे पहला हेतु है कर्म में। जितने भी लौकिक कर्म होते हैं, जिनको देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, कहते हैं वो सारे के सारे कर्म इस शरीर से होते हैं। दृश्यमान कर्म अधिकांशतः है, कहते हैं, लेकिन केवल दृश्यमान कर्म नहीं होते हैं। दृश्यमान के साथ साथ कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अदृश्य रूप में होते हैं। शरीरों के माध्यम से जगत में होने वाले कर्म दृश्यमान कर्म हैं, लेकिन
इन कर्मों का जो जनक है वो किसी को दिखाई नहीं देता। हम केवल देखते हैं तो शरीरों को देखते हैं, तो उन शरीरों के नामों को, कि फलाने व्यक्ति ने, रामदास ने, धर्मदास ने फलाना कर्म किया। और ये क्या है? उस शरीर को दिया गया एक नाम। तो अगर देखा जाए, नाम में तो कर्म संभव ही नहीं है। शरीर को जो नाम दिया गया पहचान के लिए, उस नाम में कर्म संभव नहीं है। कर्म कहां से होता है? कहते हैं अंदर अदृश्य शक्तियां हैं। इस शरीर के अंदर अदृश्य शक्तियां जो दिख नहीं रही हैं। दिखने वाला तो शरीर है, शरीर के गोलक हैं, और शरीर के जो गोलक हमें दिखाई देते हैं, विशेष रूप से वो 10 गोलक हमें दिखाई देते हैं। और इन 10 गोलकों के माध्यम से इस शरीर से कर्म होते हैं। चाहे वह कानों के माध्यम से सुनने का कर्म हो, चाहे वह त्वचा के माध्यम से स्पर्श की अनुभूति करने का कर्म हो, चाहे वह आंखों के माध्यम से देखने का कर्म हो, चाहे रसना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रसों का अनुभव होना हो, चाहे वह नासिका के माध्यम से अनेकानेक प्रकार के गंधों का अनुभव हो, वाणी से बोले गए शब्द हों, हाथ से किए गए कर्म हों, पैर से चलने की क्रिया होती हो, उपस्य रस अथवा भोग की क्रिया होती हो, गुदा से त्याग की क्रिया होती हो, तो ये 10 इंद्रियों के माध्यम से ये कर्म दिखाई देते हैं। ये दृश्यमान कर्म है। लेकिन इन कर्मों का हेतु अदृश्य रूप में बैठा हुआ है। और वो कर्मों के हेतु कौन दिखाई देते हैं? तो कर्मों के हेतु दिखाई देते हैं विशेष रूप से हमारे प्राण, हमारा अंतःकरण। अंदर बैठे हुए ये 2 विशेष रूप से कर्म के हेतु दिखाई देते हैं। प्राण तो इस शरीर को संजीवनी शक्ति प्रदान करता है। इससे बड़ा कर्म तो कुछ हो नहीं सकता। ये जो प्राण वायु है, ये इस शरीर को संजीवनी शक्ति दे रहे हैं। ये जो प्राण वायु है, ये इस शरीर की समस्त क्रिया के अप्रत्यक्ष हेतु है, या मैं कह सकता हूं प्रत्यक्ष हेतु भी बनते हैं। शरीर की जितनी भी शक्ति है, हमें लगता है कि ये प्राणों से आ रही है। अगर प्राण ना हो तो शरीर में शक्ति संभव नहीं है। और देवताओं ने एक बार इसका परीक्षण करके देखा, क्योंकि देवता हमारे शरीर में सारे के सारे बैठे हुए हैं। जिन मैंने 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों की अभी आपसे चर्चा की, इनमें जो शक्ति आ रही है वो 5 देवता, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 देवता, 5 कर्मेंद्रियों के 5 देवता, या कह सकते हो ज्ञानेंद्रियों के जो देवता हैं वो 5 ना होकर के वो 14 भी कह सकते हैं। क्योंकि जो हमारे कर्ण हैं उनके देवता 10 हैं। 10 दिक्पाल कहे गए। और बाकी जो चारों इंद्रियां हैं उनमें त्वचा का वायुदेव कहा गया, आंखों के सूर्य देव कहे गए, रसना के वरुण देव कहे गए, और नासिका के अश्विनी कुमार कहे गए। ये भी 2 हैं। अगर इनको 2 ये देखें तो फिर 15 हो जाते हैं। इस तरह से 15 देवता ज्ञानेंद्रियों में विराजमान हैं और 5 कर्मेंद्रियों के देवता हैं। वाक पानी पादह उपस्थ पायु, अग्नि देवता वाणी के हैं। हाथ के देवता
देव राजेंद्र हैं। पैरों के देवता स्वयं वामन भगवान हैं तो छोटे से, लेकिन जितना भी चलने का काम करते हैं वो वामन भगवान करते हैं। वामन भगवान सबके अंदर बैठ करके उपस्थ में प्रजापति विराजमान होकर के प्रजा की उत्पत्ति का कारण बनते हैं, और नैऋत्य या यमराज गुदा में विराजमान होकर के त्याग की क्रिया का हेतु बनते हैं और प्राणों के विसर्जन का भी हेतु बनते हैं। तो इस प्रकार से ये 20 देवता हो गई है। लेकिन कहते हैं जो प्राण है, प्राण की शक्ति और इनकी शक्ति में बहुत अंतर है। जब देवताओं में आपस में एक बार वाक युद्ध हुआ, वाक युद्ध से मतलब संवाद, चर्चा, और उस चर्चा में यह बात हुई कि भाई हम में सबसे शक्तिशाली कौन है, क्योंकि देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में जब देवों ने विजय प्राप्त की तो सबने कहा भाई अपनी अपनी शक्ति सब बताने लगे कि मेरी वजह से, मेरी वजह से, मेरी वजह से। कहने लगे अच्छा भाई कैसे पता चले? कहने लगे भाई हम सबका रहने का स्थान ये मनुष्यों का शरीर है। इस मनुष्यों के शरीर में हम सब रहते हैं, और देखो एक एक देवता अपने अपने वास स्थल को छोड़ करके बाहर निकलो। तो एक एक देवता उस वास स्थल को छोड़ करके बाहर निकलने लगे। जब दिक्पाल बाहर निकले तो उसका प्रभाव शरीर पर यह हुआ कि कानों में सुनने की शक्ति समाप्त हो गई, लेकिन बाकी सारी इंद्रियां काम करती रही। वायुदेव निकल गए तो त्वचा में छूने की शक्ति समाप्त हो गई, बाकी सब इंद्रियां काम कर रही हैं, जीवन चल रहा है। जब सूर्यदेव निकले तो आंखों से संसार दिखना बंद हो गया, लेकिन फिर भी दुनिया चलती रही। ऐसे ही वरुण देव निकले, अश्वनी कुमार निकले, अग्निदेव, इंद्रदेव, वामन भगवान, प्रजापति, यमराज, सबने निकल निकल करके देखा। लेकिन क्या देखा कि उस इंद्रिय में जिसमें वो विराजमान थे उसकी सक्रियता समाप्त हो गई, वह अक्रिय हो गई, बाकी सब चलती रही। अब जब ये सब हो लिया तो इसके बाद प्राणों के देवता एकादश रुद्र हैं। कहने लगे अच्छा भाई अब हमारा नंबर है, हम भी निकल करके देखें। तो अब जैसे ही इन देवताओं ने शरीर से निकलना प्रारंभ किया तो शरीर में प्राणों का संचार बंद होना प्रारंभ हो गया, और जैसे ही शरीर में प्राणों का संचार बंद होना प्रारंभ हुआ उसी समय सारी इंद्रियां शिथिल पड़ने लगी। सारे देवता विहल हो उठे, सारे देवताओं में हाहाकार मच गई, और सबने कहा ठहरो ठहरो ठहरो। अब हमारी समझ में यह आ गया है कि सबसे शक्तिशाली हे प्राणों के देवता रुद्र आप हो। तो प्राण सबसे अधिक शक्तिमान मिला, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम सब रोज देखते हैं। जैसे ही प्राणों का विसर्जन होता है, प्राणों का गमन होता है, इस देह से प्राण निकलते हैं तो शरीर निर्जीव हो जाता है, मिट्टी कहने लगते हैं। इस शरीर को मिट्टी कहने लगते हैं। जीते जी इसको कोई मिट्टी नहीं मानता है, जब तक प्राण इसमें है तब तक मिट्टी नहीं मानता, चाहे 4 साल से कोमा में पड़ा हो, लेकिन इसको कोई मिट्टी नहीं कहता। मिट्टी कब कहता है? जब प्राणों का यहां से गमन हो जाता है। तो इससे पता चला कि प्राण बहुत शक्तिशाली है। इससे मालूम हुआ कि प्राणों ने शरीर को बड़ी शक्ति प्रदान की है। प्राणों से शरीर में शक्ति आ रही है, और यह हम अनुभव भी करते हैं। जिस समय आप लंबा प्राण को खींचते हैं तो आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर एक शक्ति का संचार होता हुआ आपको दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर जैसे आप प्राणों को छोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि शक्तिहीन से होते जा रहे हैं। इसलिए प्राण को जब बाहर आप छोड़ते हैं तो बाहर ज्यादा देर प्राण रुक नहीं पाता।
जो बाह्य कुंभक की क्रिया है वो बहुत लंबी किसी से हो नहीं पाती। योगी लोग प्रयास करते हैं, लेकिन बाह्य कुंभक की स्थिति में विराजमानता क्षणिक होती है। अंतः कुंभक की क्रिया तो लंबी खिंच जाती है। जब आप श्वास को अंदर ले जाकर के रोकते हैं तो अंतः कुंभक कहलाता है। वहां आप बहुत लंबे समय तक रोक कर रख सकते हैं। उससे प्राण आपको जीवन दान देता रहता है, प्राण आपको शक्ति देता रहता है, प्राण इंद्रियों को शिथिल नहीं होने देता। लेकिन बाह्य कुंभक आपकी सारी शक्ति को खींच कर ले जाता है। सारी शक्तियां बाहर हो जाती हैं शरीर से, और उस स्थिति में शरीर शिथिल होने लगता है, शरीर परेशान हो जाता है। इससे पता चलता है कि शरीर की शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत प्राण है। प्राण से क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया? जीवन की क्रिया हो रही है। और दूसरी बात, प्राण से ही भोजन की क्रिया हो रही है। ये जो भोजन की क्रिया होती है ये भी प्राण से ही होती है। आप कुछ भी खाते पीते हैं तो ये भी प्राणों से ही होता है। आपके अंदर खाने पीने की जो सामर्थ्य प्रदान करते हैं वो प्राण करते हैं। ये जो प्राणों का आगमन हो रहा है शरीर के अंदर, इसके साथ ही भोजन अंदर जाता है। बिना प्राणों के वेग के आप कुछ भी भोज्य पदार्थ अंदर नहीं ले जा सकते। अंदर कब जाएगा? जब प्राण आपके साथ होगा। जीवन में कोई भी गति प्राण के बिना नहीं हो सकती। जीवन में कोई भी प्रवाह इन प्राणों के बिना नहीं हो सकता। संसार में जो भी कुछ बह रहा है उसमें प्राण समाहित है। इसलिए कहा गति प्राण के बिना नहीं है। आप अनंत कोटि ब्रह्मांडों में कहीं भी देख लीजिए, आपको गति वहीं पर मिलेगी जहां प्राणवायु होगी। अगर प्राणवायु नहीं है तो गति नहीं होगी। यहां तक कि आपके शरीर में जो रक्त का प्रवाह हो रहा है वो भी प्राणवायु ही कर रहा है। प्राणवायु का एक घटक जिसे हम व्यान कहते हैं वो नस नाड़ियों में रक्त के प्रवाह को बनाता है। यह प्राण ही है जिसकी वजह से आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं। शरीर की अधिकांश जो क्रियाएं हैं वो इस प्राण के कारण से होती हैं। समस्त जोड़ों में विराजमान होकर के, संधियों में विराजमान होकर के ये प्राण ही इस शरीर से सब कुछ कराता है। गर्दन घुमानी हो तब प्राण, आंखें खोलनी बंद करनी हो तब प्राण, उठना हो, बैठना हो, छींक हो, जंभाई हो, हिचकी हो, सब में प्राण। प्राण बड़ा शक्तिशाली। और जहां प्राण ग्रहण करने की क्रिया करता है, जो भी कुछ खाते पीते हैं उसको ग्रहण प्राण कराता है, तो विसर्जन भी प्राण कराता है। त्याग की क्रिया को भी प्राण ही कराता है। इस शरीर से जो भी कुछ बाहर निकलता है वो सब भी प्राण ही निकालता है। यहां तक कि अंत काल में इस शरीर से जो ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जीव निकल करके दूसरे शरीर में जाता है, उसको भी निकालने का कार्य प्राण ही करता। उदान नाम का प्राण। पंच प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। प्राण खाने पीने की क्रिया, श्वास प्रश्वास की क्रिया को करता है। अपान पचाने की क्रिया को करता है और त्याग की क्रिया को करता है। समान वितरण की क्रिया को करता है। जो भी कुछ खाया पिया होता है उसको जहां जहां भेजना चाहिए। जैसे किसी के सर में दर्द है, आपने दवाई खाई, अब वह दवाई कैसे सर के दर्द में आराम करती है, वो सर में कैसे पहुंचाता है, ये काम किसका है? प्राण का है, समान नाम के। कितनी विचित्र सी बात है ना। आपके शरीर के जिस अंग में दर्द हो रहा होगा तो दवाई का असर वहीं पहुंच जाएगा। यह समान नाम के प्राण के कारण से संभव। इस समान नाम के प्राण के कारण ही संवेदनाएं हैं, स्फुरणाएं हैं, अनुभूतियां हैं। आपने जरा सा कहीं भी स्पर्श किया, आपने किसी के घुटने पर स्पर्श किया, लेकिन उसके मन को एकदम पता चल जाता है। तो ये जो स्पंदन है ये भी इस प्राण की देन है।
तो इस प्रकार से ये पंच प्राण और पंच उप प्राण नाग कुर्म करकल देवदत्त धनंजय, ये 10 प्राण इस शरीर से कार्य कराते हैं, इस शरीर में बैठ करके कार्य करते हैं। ये भी आप कह सकते हैं, कराते हैं, करते हैं। या अब आगे दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो किसी अन्य के द्वारा प्रेरित किए जाते हैं, क्योंकि अब अगला चैप्टर इसमें जोड़ना पड़ेगा, एक एक करके स्टेप आगे लिया जाएगा ना। तो ये जो क्रियाएं हो रही हैं प्राण के द्वारा होती हुई दिख रही हैं हमें क्रियाएं, इनका हेतु भी कोई दूसरा है। अब इनसे ऊपर आता है अंतःकरण। अंतःकरण माने अंदर के यंत्र। एक बाहर के यंत्र हैं, एक अंदर के यंत्र। बाहर के यंत्रों को तो मैंने आपको बता दिया, जो बाहर के यंत्र हैं। अब अंदर के यंत्र हैं। अंदर का यंत्र ये मन है, अंदर का यंत्र बुद्धि है, अंदर का यंत्र चित्त है, अंदर का यंत्र अहंकार है। ये जो अंदर के यंत्र हैं वास्तव में शरीर के द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाओं के हेतु ये अंदर के यंत्र हैं। क्योंकि जब तक सबसे पहले मन एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आप कोई कर्म नहीं कर सकते। मन के एक्टिवेट होने पर ही आपकी वाणी कार्य करेगी, आपकी आंखें काम करेंगी, आपका त्वचा काम करेगी, आपका कान काम करेगा। अगर मन नहीं जुड़ा हुआ है तो कर्म नहीं होगा। आप देख लेना कभी भी, अगर मन की संवेदनाएं नहीं है तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है सुषुप्ति की अवस्था। सुषुप्ति की अवस्था में क्योंकि मन सो जाता है, मन क्रियाशील नहीं रहता है, मन की अनुभूति नहीं रहती है, इसलिए शरीर की क्रियाओं का पता ही नहीं चलता कि क्या हुई क्या नहीं हुई। चलेगा किसी को पता? शरीर की क्रियाएं उस समय कुछ पता नहीं चलती है। हमें पता ही नहीं चलता कि शरीर में क्या हो रहा है। जो खाया पिया अन्न है वो तो उस समय भी पच रहा है, श्वास पर श्वास तो उस समय भी हो रही है, लेकिन अनुभूति दिन में होती है, रात को नहीं होती है सोते हुए। दिन में क्यों हो रही है? क्योंकि मन ने सबको एक्टिवेट कर रखा है। तो मन की भूमिका और मन का संकल्प ही अगर देखा जाए तो शरीर से कर्म कराता है। जब तक मन का संकल्प नहीं होगा तब तक कर्म हो ही नहीं सकता। सामने भोजन भी रखा हुआ हो और भूख भी लगी हुई हो, और जब तक मन ये नहीं कहेगा हाथ आगे बढ़, तेरे सामने भोजन रखा हुआ है, आंख दिखा रही है, अब तो इसको ग्रहण कर, तब तक कोई भोजन को ग्रहण नहीं कर सकता जब तक मन के द्वारा प्रेरणा नहीं होगी। तो इससे मालूम होता है कि जो शरीर के कर्म हमें दिखाई देते हैं, इंद्रियों के जो कर्म दिखाई देते हैं, उन सब का हेतु ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। अब आप कहेंगे कि केवल आप मन को छोड़ करके चारों क्यों कह रहे हैं? उसके पीछे कारण है। देखिए, सबसे पहले मन संकल्पों से संयुक्त होता है। सबसे पहले तो केवल एक संकल्प मन में आता है, लेकिन फिर उस मन के एक संकल्प की शाखाएं प्रशाखाएं बनती हैं, और वो जो शाखाएं प्रशाखाएं मन की बनती हैं उनको हम वृत्तियां कहते हैं। वे वृत्तियां जब घूमनी शुरू होती हैं दिमाग के अंदर, अंतःकरण के अंदर कह लीजिए, तो साथ साथ बुद्धि एक्टिवेट हो जाती है। बुद्धि उन वृत्तियों के ऊपर विचार करना प्रारंभ करती है, क्योंकि बुद्धि विचारात्मक है। मन तो संकल्प विकल्पात्मक है, लेकिन बुद्धि विचारात्मक है, चित्त चिंतनात्मक है। अब बुद्धि विचार करने लगती है उन संकल्पों के ऊपर, जितने भी विकल्प परोसे गए मन के द्वारा, उन सब के ऊपर विचार करती है, और विचार करके कहती है कि नहीं, अगर 10 ऑप्शन आए हैं तो इनमें से विचार करने के बाद
मैं निर्णय देती हूं कि इस तरीके से कर्म को किया जाना चाहिए, ऐसे कर्म को करना है। यह बुद्धि ने निश्चय प्रदान कर दिया, लेकिन फिर चित्त आता है और चित्त कहता है कि भले ही हे बुद्धि देवी आपने निश्चय कर दिया हो, आपने विचार करके निर्णय दे दिया हो, लेकिन फिर भी अभी इसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यक है। चिंतन करने की आवश्यकता है। क्यों है चिंतन करने की आवश्यकता? कहते हैं उचित और अनुचित। अब यहां पर ये जो चित्त है, मेरे मित्रों, कर्मों में सबसे बड़ी भूमिका इस चित्त की है। चित्त आपका दर्पण है, मन दर्पण नहीं है। भले ही में बहुत से गाने बना दिए गए हों, मेरो मन दर्पण कहलाए, तो वहां पूरे अंतःकरण को लेकर के कहा जाए। वास्तविक दर्पण आपको चित्त दिखाता है। चित्त कहता है कि नहीं, अभी चिंतन करो। किस विषय में चिंतन करो? कहना उचित या अनुचित, धर्मानुसार है ये अधर्म है, पाप है कि पुण्य है, लाभ प्रदाता है कि हानि प्रदाता है, ये सबके लिए सही है या गलत है। ये है वो चित्त जो आपको कहता है कि नहीं, ये करने योग्य है और ये न करने। विधि और निषेध आपका चित्त बताता है, जिसे आप अंदर वाला मन कहते हैं। कर्म हो जाता है, लेकिन अंदर वाला मन गवाही देता रहता है कि तूने ठीक नहीं किया। जीवन में सबके विभिन्न परिस्थितियां आती हैं, रोज अप डाउन आते हैं सबके जीवन में, और हमने तो देखा भाई सत्संगियों के जीवन में तो और भी ज्यादा आते हैं। मैं आपको सत्य सत्य बता रहा हूं, जो इस पथ पर आगे बढ़ता है उसके जीवन में ज्यादा आते हैं, अर्थात परीक्षाएं हैं। भाई जिसको पास होना है, जिसको अगली कक्षा में पहुंचना, उसको परीक्षा देनी पड़ेगी। और सत्संगी चूंकि सबसे बड़ी मंजिल, सबसे ऊंची मंजिल, सबसे श्रेष्ठ मंजिल उसने अपनी तय की है, तो उस मंजिल पर किसी को 1 साल में पहुंचना है, किसी को 10 साल में पहुंचना है, किसी को 100 साल में पहुंचना है, किसी को 1,00,000 साल में पहुंचना है, किसी को करोड़ों शरीर धारण करने के बाद पहुंचना है। लेकिन सत्संगी कहता है कि मुझे तो अभी पहुंचना है। बेटा, जब तुझे अभी पहुंचना है तो परीक्षा भी अभी देनी पड़ेगी, और परीक्षा दे और पास करता चला जा। अगर परीक्षा तू पास करता चला गया तो अगली क्लास में पहुंच गया। पहली की परीक्षा दी, पास हो गया तो दूसरी में, नहीं तो पहली में रह गया। फिर दोबारा परीक्षा दे, फिर तिबारा दे, जब पास हो जाएगा तब दूसरी क्लास में जाएगा। अगर पास नहीं होगा, उस परीक्षा को पास नहीं करेगा, कारण अहंकार। अब इसका कारण क्या है? हमें रीजन ढूंढना जरूरी है कि हम परीक्षा को पास क्यों नहीं कर पाते हैं। उस परीक्षा को पास ना कर पाने का सीधा सा कारण है अहंकार। अहंकार माने मैंपना, कि मेरा हित काहे, दूसरे का गला कट जाए लेकिन मेरा हित हो जाए, मेरा लाभ हो जाए। दूसरे का गला काटने में अगर मेरा हित होता है तो मैं दूसरे का गला काट देता हूं। यह है परीक्षा में फेल होने का कारण। इसी वजह से वो वहीं का वहीं ठहरा रहता है, टिका रहता है। और आप जानते हैं, सरोवर का जल अगर बहुत लंबे समय तक टिका रहेगा तो सड़ जाएगा। जो सरोवर का जल बिल्कुल शुद्ध होता है, पवित्र होता है, लेकिन लंबे समय तक अगर एक जगह पर ठहर गया, टिक गया पापों में, तो क्या होगा? गल जाएगा, सड़ जाएगा, गंदा हो जाएगा, उड़ जाएगा, आगे नहीं पहुंच पाएगा। मेरे मित्रों, हमारा 2 प्रकार का जीवन है। हम देखते हैं, हमारा एक तो सामाजिक जीवन होता है, एक हमारा पारिवारिक जीवन होता है। सबके साथ है ये जीवन। कोई ऐसा नहीं
क्योंकि जब हम समूह में रहते हैं तो समाज से तो जुड़ना ही पड़ेगा, परिस्थितियों से जुड़ना ही पड़ेगा, परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा, सामाजिक भी और पारिवारिक भी। एक व्यक्ति परिवार को महत्व देता है, एक व्यक्ति समाज को महत्व देता है, दोनों ही गलत। जो व्यक्ति का आचरण समाज में बहुत अच्छा है लेकिन परिवार में बहुत गंदा है। हम देखते हैं, कई लोगों को हमने देखा, जब नजदीक से जाकर के देखते हैं, समाज में तो वो बड़ा आदर्श माना जाता है, समाज में उसका आचरण बहुत बढ़िया होता है, बड़ा अनुकरणीय होता है। कहते भाई ये तो बड़ा समाजसेवी, बड़ा परोपकारी, बड़ा धार्मिक, धर्मात्मा। लेकिन वही व्यक्ति जब परिवार का विषय आता है, परिवार में अपने परिजनों के प्रति उसका व्यवहार, अपने बेटों के प्रति, पति पत्नी के प्रति, बेटी के प्रति, बहू के प्रति, पोते पोतियों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, जो भी संग में, बाहर तो उसका व्यवहार बड़ा मधुर है लेकिन परिवार में अत्यंत कटु है। बात बात में क्रोध आता है, बात बात में मारने को दौड़ता है, बात बात में केवल अपने बारे में सोचता है, तो फैल है। जिसका समाज में व्यवहार बढ़िया है लेकिन परिवार में व्यवहार खराब है तो फैल है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार को सजाने संवारने में लगे रहते हैं, परिवार उनका सब कुछ होता है लेकिन समाज में अपने दायित्व को देखते नहीं है, सामाजिक दायित्व से पीछे हट जाते हैं। जब समाज की बारी आती है कन्नी काट जाते हैं, तो वो भी फैल है, दोनों फैल। बात तो तब है, भगवान समझाते हैं कि तेरा सामाजिक और पारिवारिक दोनों जीवन में सामंजस्य बैठाना है, दोनों जीवन तेरे मधुर होने चाहिए, दोनों जीवन तेरे सत्व से संयुक्त होने चाहिए, तेरे दोनों ही जीवन में पाप नहीं होना चाहिए, तेरे दोनों जीवन में धर्म होना चाहिए। नित्य है सत्वस्थ, कल आपको बताया था, भगवान ने कहा निर्द्वंदो हो नित्य सत्वस्थ हो। तेरे लिए नित्य सत्व में स्थित होना है, चाहे वो समाज की बात हो चाहे परिवार की बात हो, तभी तो निर्द्वंद हो सकता है। और जो निर्द्वंद होगा वही परीक्षा में सफल होगा। द्वंद्व तो तुझे परोसे जाएंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि द्वंद्व परोसे ना जाए। मैं कह रहा हूं सत्संगी को ज्यादा द्वंद्व परोसे जाते हैं, रोज परोसे जाते हैं, रोज उनको फेस करना है और फेस करते हुए सामंजस्य बैठाना। अगर सामंजस्य बैठाना आ गया तो पास हो गया, और सामंजस्य नहीं बैठाया तो फेल हो गया, और फेल हो गया तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम इहि संसारे खल दोस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अगर फेल हो गया तो क्या होगा? बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, बार बार माता की गर्भाशय में जाकर के गंदगी में रहना पड़ेगा, बारंबार दुख पर दुख प्राप्त करने पड़ेगा। लेकिन जो सत्संगी सामंजस्य बैठा लेता है, जिस समय समाज की बात आती है तो समाज में अपने आप आगे बढ़ करके शुभ कार्यों में पैसा खर्च करता है, तन को लगाता है, मन को लगाता है, धन को लगाता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो परिवार में तो खूब खर्च कर देते हैं, अपनी मौज मस्ती पर खूब खर्च करते हैं, अपने शरीर के देख रेख पर बहुत खर्च करते हैं, लेकिन जब समाज की बारी आती है ना तो हाथ पीछे खींच लेते हैं, उनको कंजूस कहा जाता है। अरे जब भी कोई शुभ कार्य हो रहा हो ना, उसमें अपनी आहुति जरूर देनी चाहिए, चाहे कितनी भी आहुति दे। वैसे तो शास्त्र कहता है कि खूब बढ़ चढ़ करके आहुति देनी चाहिए और स्वयं देनी चाहिए, किसी के कहने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो स्वयं आगे बढ़ करके आहुतियां देते हैं
और ऐसे बहुत लोग हैं, जब आहुति देने की बारी आती है पैर पीछे खींच लेते हैं, इधर उधर बगले झांकने लगते हैं। नहीं भाई, ये परीक्षा में फेल कर रहा है तुझे, इसलिए अपने जीवन को बदल, अपने जीवन में परिवर्तन ला, अपना सहयोग समाज के शुभ कार्यों में दे। ये दैविक यज्ञ, ये दैविक यज्ञ है। इस देव यज्ञ को अगर नहीं करेगा, ये आहुतियां अगर तू नहीं देगा, तो चोर है। भगवान कहते हैं सीधे चोर। जो ऐसा करता है उसको भगवान ने चोर कहा। दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चला देता है, अपने आप कुछ नहीं करके देता है, चोर है वो। और जो चोर होता है स स्टेन एव च, भगवान ने कहा स स्टेन एव च, वह चोर है और वो पापों से संयुक्त हो जाता है। स पापम वापस्यसि, वो पापों को प्राप्त होता है। तो सत्संगी जो होते हैं, जिन्होंने अपनी मंजिल परमात्मा निश्चित किया है, उन्हें इन सीमाओं से बाहर निकलना चाहिए। उन्हें लोभ की सीमा से बाहर निकलना चाहिए। उन्हें मोह की सीमा के कारण जो लोभ हो रहा है उससे बाहर निकलना चाहिए। उन्हें संग्रह की इच्छा के कारण से जो लोभ हो रहा है उस सीमा से बाहर निकलना चाहिए। परोपकार का जो भी शुभ अवसर भगवान आपको प्रदान कर रहा है उसको कैश करो, भुनाओ, नहीं तो साथ में कुछ जाने वाला नहीं भाई। यही कर्म है जो साथ में जाएंगे और इन्हीं कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है। इन्हीं कर्मों के लेखे जोखे को रख करके अब तू चाहे तो बच सकता है और चाहे तो मर सकता है। यह आपको स्वयं निर्धारित करना है। तो मेरे मित्रों, इसमें मन की भूमिका है। ये जो मन का भाग कौन सा बताया मैंने आपको? चित्त। ये आपका चित्त जो कहता है, चित्त आपके सामने दोनों बात रख देता है, सत भी असत भी। क्या शास्त्रोक्त है वो भी बात तेरे सामने रख देता है, क्या विधान किया गया वो तेरे सामने रख दिया जाता है, क्या निषेध किया जाता है वो तेरे सामने रख देता है। अब तुझे विधान को मानना है या निषेध की तरफ जाना है, चिंतन करके देख। यह निर्णय तुझे लेना है। समाज में तुम केवल खाने के लिए नहीं आए हो, खिलाने वाले बनो। भगवान कहते हैं खाने वाले नहीं, खिलाने वाले बनो। जो खिलाने वाले बनते हैं वो परीक्षा में पास हैं, और जो खाने वाले बनते हैं वो भिखारी बन जाते हैं। ये नियम है संसार का। ये जो दर दर मांगते हुए भिखारी कौन हैं? जिसको भगवान ने सामर्थ्य दी है, और सामर्थ्य देने के बाद भी इस मनुष्य शरीर में वो खिलाते नहीं है, वो शुभ कार्य करते नहीं है। अगले जन्म में ये दर दर भटकने वाले भिखारी वही होते हैं, क्योंकि पूर्व में जो कर रखा है वो तो इस बार मिल गया, उसके कारण इस जीवन में तो मिल गया, लेकिन अब किया नहीं तो अगले जन्म में कहां से मिलेगा? अगले जन्म में तो दर दर भटकना ही पड़ेगा, भीख मांगनी ही पड़ेगी, कटोरा हाथ में लेना ही पड़ेगा। आप ये मत समझना कि मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से कोई बात कर रहा हूं। ये किसी की व्यक्तिगत बात नहीं, ये शास्त्र की बात है और 100% सत्य। इसमें कोई ये नहीं कि जरा सा भी आप अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करते रहो, वो आपकी, लेकिन शास्त्र सीधे सीधे आपके सामने इस विषय को रखता है। सीधे सीधे आपको आपका दर्पण दिखाता है, सीधे सीधे आपका पथ निर्धारित करता है, सीधे सीधे आपके लिए विधान करता है। अब उस विधान को मानना है या नहीं मानना है, यह आपका काम है। तो यह चित्त हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है। जो इस चित्त की बात को मान लेता है, और शास्त्र यह कहता है कई जगह पर इस चित्त को ही परमात्मा कहा गया है। चित्त और चिद, हमारे यहां क्या आता है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का जो चिद है
वही चित्त है। उस चिदाकाश से चित्ताकाश बनता है। यह अध्यात्म की बात है। इसी चिदाकाश से यह चित्ताकाश बनता है। यह चित्त जो बनता है यह सीधे सीधे परमात्मा है। इसलिए अपने चित्त की बात की जो अवहेलना करता है, समझ लीजिए वो अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा की अवहेलना करता है। इसलिए इस मैं को मारिए, क्योंकि जो मैं है ना अहंकार, यह सबसे ज्यादा गड़बड़ कर रहा है। इस मैं के कारण से आप अनुचित कर जाते हैं। इस मैं को सार्वभौममय बनाने की आवश्यकता है। मन ने तो संकल्प परोसे हैं, भाई मैं तो तुझे सारे रास्ते दिखा रहा हूं, तुझे दिल्ली जाना है तो यहां से बड़ौत होते हुए चला जा, बुढ़ाना जाके बड़ौत होते हुए चला जा, यहां से कैराना पानीपत होते हुए चला जा, यहां से मेरठ होते हुए चला जा। मन तो कहता है कि मैंने तो सारे रास्ते तेरे खोल दिए। पीछे मुजफ्फरनगर होते हुए भी हम लोग दिल्ली गए। तो अनेक रास्ते हैं, मन ने सारे रास्ते तेरे सामने रख दिए। अब बुद्धि ने फिर उन रास्तों के ऊपर विचार किया कि नहीं भाई, अब तो सबसे बढ़िया रास्ता बड़ौत वाला रास्ता है, इससे जाएंगे हम तो, ये सुगम भी है, निकट भी है, तो इससे जाएंगे। बुद्धि ने निश्चय कर दिया। फिर चित्त आया, कहने लगी भाई चिंतन कर ले, तेरे लिए उचित भी है क्या इस रास्ते से जाना? उचित है कि अनुचित है? किस समय पर तू जा रहा है, वो समय अनुकूल है कि नहीं है? तो चित्त ने तो ये सब बता दिया। तो चित्त की बात को मानना जरूरी है। जो चित्त की बात को मान लेता है वो पार उतर जाता है। तो ये जो चर्चा आज प्रारंभ की है, ये पार उतरने की चर्चा है। आज थोड़ी सी भूमिका इस विषय में रखी है। जितने दिन में भी ये हो पाएगा, इसके जितने भी पहलू हमारे मनोमस्तिष्क में आ सकते हैं, उन सभी के ऊपर आज से चर्चा प्रारंभ की जा रही है। मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ लोग बाद में आए इसलिए बता रहा हूं। कर्मण्यवाधिकारस्ते, ये जो यहां से प्रक्रिया 2 मंत्रों की है, अब आगामी कुछ दिनों में इनके ऊपर हम सारे कर्म चक्र को रखेंगे और सारे जो भी संशय हैं उन संशयों की निवृत्ति का प्रयास करेंगे। इसलिए इनको गहनता के साथ सुने, जीवन में उतारें। केवल सुनने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए, अगर कल्याण चाहते हैं। और आप कल्याण की चाहना लेकर ही तो यहाँ आए हैं, नहीं तो क्यों इतनी भरी सर्दी में आप यहाँ पर आकर के बैठेंगे? अपने व्यापार को करेंगे, अपने परिवार को देखेंगे, लेकिन आप सत्संग में आए हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो भाई इसकी कीमत को समझिए और जीवन में उतार करके परीक्षा में सफल हो जाइए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को मैं विश्राम दे रहा हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की,